दौर आते हैं, समझ भैया, हाँ जी। दौर इरशाद। आते हैं, दौर आते हैं, दौर जाते हैं, दौर आते हैं, दौर जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो जब भी आते हैं अपनी अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं समर्थ चतुर्वेदी जी। बहुत तो बहुत क्या कुछ बदला? धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या कुछ बदला? क्या कुछ संघर्ष टू ट्रेलर आने के बाद आपने महसूस किया? क्या रिएक्शन आ रहे हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूं सर, प्लीज। देखिए, दर्शकों के साथ साथ मेरे अंदर भी उतनी ही उत्सुकता और उतना ही बेताबी है। जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है और उसके बाद आपको रिजल्ट का इंतजार होता है। तो टेलर आने के पहले भी पेट में वही गुड़गुड़ हो रही थी, तितलियां उड़ रही थी कि पता नहीं टेलर कैसा आएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा था। तो मुझे ये कहीं ना कहीं था कि लोगों का उसको प्यार और आशीर्वाद प्रतिसाद कैसा मिलेगा। लेकिन जी। लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। अब कुछ लोग हैं जिनको शायद अच्छा ना भी लगा हो, तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान है। लेकिन जिनको अच्छा लगा उनकी भावनाओं का सम्मान है। हमने तो एक कोशिश दिल से करी थी लोगों के दिल तक पहुंचने की, जो शायद मुझे लगता है संभवतः पहुंची है। नहीं, बिल्कुल पहुंची भी है। और आपकी जो बातें होती हैं, जो बयान आप देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी कटाक्ष भी दिखती है। जैसा कि कुछ देर पहले एक झलक दिखी है आपके बातों में। आपने कहा जिन लोगों को नहीं पसंद आया, तो क्या हम जान सकते हैं वो कौन लोग हैं जिन्हें नहीं नहीं नहीं, पसंद आया देखिए, होगा आपकी बहुत नजरों में? सारे लोग हैं। अब किसी एक व्यक्तित्व का नाम नहीं लूंगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ देखिए, मैं पिछले 20 साल से भोजपुरी सिनेमा में हूं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हाथ बांध के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कुछ चीजें देखते हैं। वो इस मानसिकता से नहीं देखते कि भाई सिनेमा बड़ा हो रहा है, बड़ा सिनेमा बनाएंगे तभी बड़े बनेंगे, हम अपनी पहचान तभी दिखा पाएंगे एक भारतीय सिनेमा में और एक विश्व स्तरीय सिनेमा में। हो सकता है कुछ बिल्कुल। कमियां रह जाएं, तो भाई गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। तो जब गिरेंगे फिर उठेंगे, संभलेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। अब ये सोचें कि यार मैदान में उतरे ही नहीं और पैड बांध के बैठे कि अरे यार मैं होता तो छक्का मार देता, तो ये संभव नहीं है। आपको जाना बिल्कुल। पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। समझ भैया, ट्रेलर आ गया, हमने देखा, अपने तरीके से हमने समझने की कोशिश की कि कहानी क्या है। लेकिन अगर मैं समर्थ चतुर्वेदी की जुबानी कहानी जानना चाहूं, तो कहानी क्या है संघर्ष टू की? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, व्यवसायिक प्रतिबंधिता है अभी तो। ट्रेलर में तो वैसे ही बहुत सारी चीजें दिखाई गई है। दिखाई गई है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी टेलर की बात यह लगी कि कहानी फिर भी नहीं खोली गई है। लोगों के जो रिएक्शंस यूट्यूब पे मैंने देखे, पाकिस्तान के, इंग्लैंड से जो लोग रिव्यू करते हैं यूट्यूब पे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं सबने एक ही बात कही कि कहानी थोड़ी सी कंफ्यूज है, इन्होंने खोली नहीं। तो वो मुझे अच्छा लगा कि हम ओपन ही नहीं करना चाहते ना कहानी क्या है। एक बहुत अच्छा रिएक्शन मैंने पढ़ा कि ये आम भोजपुरी सिनेमा से अलग हटके टेलर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही गाना है, नहीं तो 7-8 गाने डाल दिए जाते हैं टेलर में। तो आप कहीं ना कहीं तो भीड़ से अलग हुए, तभी तो लोगों की नजर में आए। नहीं तो भीड़ में रहते तो कहां नजर में आते। नहीं, लेकिन जो उम्मीद थी आपकी उस पर आप खरे उतरे हैं, क्योंकि मैंने ही इंडस्ट्री में कई सालों बाद देखा कि एक ऐसी फिल्म जिसमें कई दिग्गज एक साथ हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को डर ये लग रहा था कहानी ना भटक जाए, किरदार अपने काम पर खरे ना उतरे, या जो रत्नाकर कुमार जी जो प्रोड्यूसर है, जो पराग पाटिल जी डायरेक्टर हैं, सोच रखे वैसा ना हो। थोड़ा बहुत डर आपको ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि आप भी नहीं शायद जी, बिल्कुल काफी। नहीं, बिल्कुल। जी। धर्म भैया, मैं बिल्कुल बताऊं, मैं इस चीज को लेके बहुत आश्वस्त था, क्योंकि रत्नाकर सर, पराग सर और केसारी जी, ये तीन लोगों आपस में बहुत क्लियर थे कि हम क्या बना रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका जो आत्मविश्वास था वो कलाकारों के अंदर उन्होंने कर दिया था कि ये हमारा विजन है, हम ये लेके चल रहे हैं। जी। डगर पनघट की कठिन है, लेकिन चलना है एक दूसरे का हाथ पकड़ के। कोई गिरे नहीं, कोई लड़खड़ाए नहीं। हमको ये सफर तय करना है और हम लोग मजबूती के साथ सफर तय करेंगे। तो एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ सिनेमा बना, लोगों को आया। हाँ, ये जरूर था कि उत्सुकता थी कि लोगों के अंदर ये कौतूहल जरूर लेके आएगा, और वो कौतूहल आया। क्योंकि अब बैंकॉक में जाके शूट करना,
बैंकॉक के बाद आके इंडिया में, थाईलैंड में शूट करना, थाईलैंड के बाद आके इंडिया में शूट करना। और जैसा आपने कहा, इतनी बड़ी स्टार कास्ट जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े हस्ताक्षर हैं, तो सबके किरदारों के साथ न्याय होना, सबके किरदारों को उतना एक, क्या बोलना चाहिए, फुटेज देना। फुटेज शब्द तो खैर शायद सही नहीं होगा, लेकिन उनको उनकी हैसियत या उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, एक मापदंड के हिसाब से किरदार देना, यह भी कहीं ना कहीं निर्माता निर्देशक के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि बीइंग ए टीम मेंबर, मुझे भी ये लग रहा था कि जैसे जैसे सीढ़ियां हम बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे सिनेमा बढ़ता जा रहा था और बड़ा होता जा रहा था। नहीं, बिल्कुल। और ट्रेलर देखने के बाद वाकई में हम लोग इस बात को मान गए हैं कि फिल्म भी रिलीज होते ही सुपर हिट तो होनी ही है, क्योंकि ट्रेलर को इतना ज्यादा प्यार दिया जा रहा है और आप लोगों का मेहनत दिख रहा है, और अब क्या क्या कारनामे फिल्म में होने वाले हैं उन सबको लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। श्रेय, श्रेय किसे देंगे आप इतने भव्य ट्रेलर को? श्रेय किसे देंगे? देखिए, कैप्टन ऑफ द शिप तो होता है डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं सिनेमा उनका था। सोच रत्नाकर सर की, कप्तान पराग सर, और फिनिशर जो थे वो हमारे केसारी जी थे, और उनके पास सारी टीम थी। तो कहीं ना कहीं जो चीजें कटी हैं ट्रेलर में, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था, तो मैं भी 25 मई को बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि पता नहीं यार क्या क्या आने वाला है, क्या चीजें कैसी होंगी और उसका लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। जी, क्या बात है। तो अब मिला जुला करके कहानी ये है कि अगर मैं आपसे बस इतना सा जानना चाहूँ संघर्ष 2 को लेकर के कि अभी मैंने विनीत विशाल का इंटरव्यू किया था, तो विनीत विशाल से मैंने उनसे पूछा कि आप मेन विलन हैं, क्या क्या आपको खत्म किया गया इस फिल्म में, क्या आपका मर्डर किया गया इस फिल्म में? तो उन्होंने बोला इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा यानी कि आप बच गए हैं, और आप बच गए हैं तो आप बदला लेने के लिए संघर्ष 3 में आएंगे। तो सवाल ये है मेरा आपसे, क्या आपको भी मेरी तरह ये आकलन हो रहा है थोड़ा बहुत कि संघर्ष 3 की भी तैयारी हो सकती है? आप किस तरह से पोल खोलेंगे या पर्दा कैसे हटाएंगे? देखिए, मैं पर्दा नहीं हटाऊंगा, ना मैं पोल खोलूंगा। मैं बस ये कहूंगा कि पहले संघर्ष 2 आ जाए, उसका जो भी एक परिणाम होगा, जो बहुत ज्यादा सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, प्यार आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद गेंद तो निर्माता निर्देशक के पाले में होगी ना। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप तो कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि जब पहले के बाद दूसरे को आने में थोड़ा वक्त लगा, पहले ने इतिहास लिखा, दूसरा इतिहास लिखने की तैयारी में है। तो मैं अभी से कैसे कह दूं कि तीसरे का जन्म होने वाला है? अभी इतिहास लिख तो जाने दीजिए, अपने आप तीसरे की आधारशिला रख दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने करी है। खेसारी जी के लिए इस ट्रेलर को देखने के बाद अगर मेरे चैनल के माध्यम से आप कोई संदेश देना चाहे, कुछ बातें उनसे रिलेट करना चाहे, तो क्या कहेंगे? क्या कहूंगा, वो खुद, हम लोग साथ में ही ओबरा में हैं, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे अवैध फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो जिस दिन आया, एक कलाकार का मन जब होता है ना, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो उसके चेहरे पे दिख जाती है। शायद जितना मैं खुश था फिल्म के नायक बनके, और एक कहीं ना कहीं पोस्टर बॉय वो है, तो उनके चेहरे के अंदर भी वो खुशी और वो ऊर्जा दिख रही थी कि हाँ, मेरी चीज को लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया है और प्यार आशीर्वाद दिया है। तो मैं क्या कहूंगा, वो तो देखिए, मैं तो खुद हिस्सा हूं। अगर मैं कुछ भी टेलर के बारे में कहूंगा तो शायद ये हो जाएगा कि अहंकार वाले शब्द हो जाएंगे कि मैं इसका हिस्सा हूं। लेकिन हाँ, कुछ सोच बदलने की, कुछ समझ बदलने की एक छोटी सी कोशिश है संघर्ष 2, कि सिनेमा बड़ा हो रहा है, सोच बदलिए। अब शायद हम लोगों पे उंगली उठाना बंद करिए, क्रिटिसाइज करना बंद करिए। अभी और बहुत सारे सिनेमा ऐसे हैं जो विभिन्न नायकों के हैं, वो आएंगे तो वो कहीं ना कहीं और चीजों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे।